बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुसैयब ख़ान। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 9th फिज़िक्स का पहला चैप्टर, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट को हम लोग आज इसे पढ़ेंगे। इसका पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स में जाने से पहले आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये जो फिज़िक्स इंट्रोड्यूस हुई है ये कैसे इंट्रोड्यूस हुई है। ये बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है। वो साइंस क्या है? साइंस बेसिकली एक लैटिन वर्ड है साइंटिया, ठीक है, वहाँ से निकाला हुआ है। और जो साइंटिया का जो मीनिंग है उसका मीनिंग जो है वो नॉलेज है, ठीक है। और अगर हम लोग साइंस की तारीफ़ देखें तो साइंस की तारीफ़ ये है, ये इसकी जो डेफिनेशन है वो ये बनती है, नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस, ठीक है। ये वो वाला नॉलेज जो कि ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात की रोशनी में या तजर्बात की रोशनी में हासिल किया जाता है उसे हम लोग साइंस कहते हैं। और जो ये साइंस शुरू में जो स्टडी की जाती थी इसका सिर्फ एक ही ब्रांच थी जिसे हम लोग नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते थे। लेकिन जिस तरह से नॉलेज ग्रूम करता गया, नॉलेज बढ़ता गया, तो उस तरह से हम लोग इसके आगे डिवीजन करते गए, इसकी ब्रांचेस करते गए। पहले शुरू में, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारे पास शुरू में इसकी जो ब्रांच थी वो नेचुरल फ़िलासफ़ी थी। लेकिन जिस तरह से नॉलेज बढ़ा तो हम लोगों ने इसके दो आगे ब्रांचेस को डिवाइड कर दिया। एक ब्रांच को हम लोगों ने फिज़िकल साइंस का नाम दे दिया और एक दूसरी ब्रांच को हम लोगों ने बायोलॉजिकल साइंस का नाम दे दिया। जो फिज़िकल साइंस है ये सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेट करती है, और जबकि बायोलॉजिकल साइंस जो है वो सारी लिविंग थिंग्स से रिलेट करती है। अच्छा, इसके बाद जब नॉलेज और बढ़ा तो हमारे लिए फिर ये हो गया कि हम लोगों ने आगे इसे मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड करने का मौका मिला। तो हम लोगों ने जो फिज़िकल साइंस थी, फिज़िकल साइंस के आगे 5 हिस्सों में से डिवाइड कर दिया: फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी। आज क्योंकि मैंने पहले भी बताया, आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे, फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे। हमारा है ही, बुक भी है और ये हमारा टॉपिक भी फिज़िक्स से रेलिवेंट है। तो फिज़िक्स को हम लोग देखते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स में हम लोग जो है दो चीज़ों को मेन इसे हम लोग डील करते हैं। इसमें हमारे पास जो है मैटर है, एनर्जी है। मैटर और एनर्जी से रेलिवेंट हम लोग इसे डील करते हैं। और इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन क्या है? इंटरेक्शन मीन एक दूसरे के साथ आपस में ताल्लुक क्या है? इसके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग जो है जो साइंस की जो ब्रांच है उसे हम लोग इसे फिज़िक्स कहते हैं। इसमें मतलब दोबारा एक बार रिपीट करूँ, ये फिज़िक्स जो है साइंस की एक ब्रांच है। इसमें हम लोग एक मैटर को, एनर्जी को, मादे को और जो एनर्जी को डील करते हैं, और इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है इसे हम लोग डील करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास फिज़िक्स है। इसके हमारे पास डेली लाइफ में देखा जाए हमारे पास मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो कि फिज़िक्स के अंदर, जिसके अंदर ना इन्वॉल्व होती हो। इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं हमारे पास। अगर हम लोग कॉमन सी चीज़, अगर इवन आप लोग अब बैठे जो ये वीडियो देख रहे होंगे अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर देख रहे होंगे, तो ये भी हमारे पास जो है ये फिज़िक्स की एडवांटेजेस में शामिल है पड़े, ठीक है। इवन कि हमारे पास घर में कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, हमारे पास वे ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, जो भी हमारे पास अप्लाइंसेस हैं, सारे के सारे हमारे पास ये फिज़िक्स की ही बदौलत है। हमारे पास कोई ऐसी, मैंने बताया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर फिज़िक्स इन्वॉल्व ना होती हो। इसके साथ साथ हमारे पास इसके एडवांटेज तो बेतहाशा हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में देखा जाए, हमें पता है कि हमारे पास जो फैक्ट्रीज़ हैं या जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, अगर ये इसके अंदर जो मशीनरी वगैरह ये सारी चीज़ें ये फिज़िक्स की बदौलत ही हमारे पास मुमकिन है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास ये अगर वे ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी देखा जाए, मैंने भी बताया कि ये फिज़िक्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन ये जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हमारे पास जो ये फैक्ट्रीज़ हैं, इससे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितनी पॉल्यूटेंट गैसेस निकलती हैं। ये जो गैसेस निकलती हैं हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर ली हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। हमारे पास अगर देखा जाए जो वेपन्स हैं, ये इवन के गन है, पिस्टल है, या इवन के हमारे पास एटम बॉम्ब है, ये सारा का सारा जो बनाया गया है ये सारा का सारा फिजिक्स की ही बदौलत बनाया गया। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस देखा जाए कि हम लोग इससे कितना नुकसान होता है हमारे पास वेपन्स के साथ, तो ये इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। बस ठीक है।